हे गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सैन और हमारा रिव्यू सीरीज चल रहा है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईआईटी रोपड़ के बारे में। अगर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे रोपड़ है और इंग्लिश में रोपड़ है, ठीक है। ये पंजाब में है, राइट। सो अब हम जो रिव्यू करने वाले हैं, हमारे गेस्ट कौन है उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनसे ही पूछते हैं। आपका थोड़ा, तुषार प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हम्म। मैं तुषार, अभी सेकंड ईयर बीटेक अंडर ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, करंट नाउ इन आईआईटी रोपड़। और अभी को कोविड की वजह से ऑनलाइन चालू है हमारे स्टडीज वगैरह, और लाइक इट्स गोइंग। ओके, दैट्स रियली कूल कूल। सो पहले हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में। तो आपका ब्रांच क्या है? मैकेनिकल है, राइट? मैकेनिकल। ओके। सो कॉलेज में अभी कोविड के टाइम कैसे पढ़ाई हो रहा है? लैब से मतलब नेट से पढ़ाई कर रहे हो, राइट? राइट सर, एक्चुअली लैब्स का हम वर्चुअल लैब्स के थ्रू कर रहे हैं ऑनलाइन। और ये मुझे जानना है, हमारे वर्चुअल लैब्स कैसे होता है, मुझे समझाओ थोड़ा सा। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे टीचर्स हमें वीकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है इस वीक के लिए। उसकी एक डेडलाइन होती है हमारे पास। तब तक उस डेडलाइन तक हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जनरल रिपोर्ट लाइक एम वगैरह। तो उसमें लाइक ऑनलाइन ना हम सिमुलेट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन करते हो? हाँ उसी तरह से जैसे तो रजिस्टर्स सॉफ्टवेयर, वगैरह कोई में। सॉफ्टवेयर होता है या फिर वो आईआईटी वालों ने आपको इंटरफेस दिया हुआ है करने के लिए? आपके पास हाँ सर, सॉफ्टवेयर है या फिर उन्होंने इंटरफेस दिया है? हाँ उन्होंने हमें इंटरफेस प्रोवाइड किया इसके लिए। ओह, दैट्स रियली कूल। मतलब अच्छा, मतलब आईआईटी में ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्चुअल इंटरफेस, ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ। राइट। नॉर्मल नॉर्मल कॉलेज में आई डोंट थिंक सो ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होंगे, राइट? चलो, ये फायदा है आईआईटी का। नेक्स्ट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, राइट? तो फिर हम बात करेंगे कि कैसे आए, मतलब आप लोग का स्केड्यूल कैसे होता है इन जनरल को, बिना कोविड का तो ऐसा चल रहा है, सबको पता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। बिना कोविड का स्केड्यूल क्या होता है वो पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन पहले हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जो बच्चे मेरे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कौन से ब्रांच का होता है आईआईटी रोपड़ में? सर आईआईटी रोपड़ की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो सीएससी ब्रांच का है अभी। अच्छा। 98% अराउंड, तो काफी अच्छा है। ओके, एवरेज पैकेज कितना आता है सीएससी का? सीएससी का सर अगर एवरेज की बात करें तो इट्स अराउंड 12 और समथिंग लास्ट टू लास्ट ईयर। और अभी आई थिंक अराउंड 16 के आसपास होगा। अभी 16 lakhs एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का। यस सर, 20 के अराउंड मैक्स होगा। ओके, ठीक है। और कौन कौन से कंपनीज आते हैं अगर कंप्यूटर साइंस की बात, मतलब टोटल कंपनीज कौन कौन से बड़े कंपनीज हैं सारे ब्रांचेस के लिए, बता दो थोड़ा सा आप। सर अगर कंपनीज की बात करें तो अमेजोन है, उसके अलावा फ्लिपकार्ट, और बाकी इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसके अलावा मारुति सुजुकी और एल&टी है। तो ये सब मेजर कंपनीज आती है। ओके, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा ब्रांच है, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो कोर ब्रांचेस है, इनका प्लेसमेंट कैसा होता है, कितना सर परसेंट लगभग? हाँ मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम्म। लाइक 80% इन मैकेनिकल, 85% इन इलेक्ट्रिकल, समथिंग लाइक दिस। हम्म। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है बट ऑलमोस्ट यही रेंज है। ओके। और मैकेनिकल वालों का एवरेज पैकेज कितना आता है लगभग? मैकेनिकल का सर वो वैरी करेगा, क्योंकि मैकेनिकल के लिए ना मोस्टली स्टूडेंट्स चूज करते हैं कि कंसल्टिंग में जाए। तो वो उसके हिसाब से वैरी करेगा। ओके, ठीक है। ऑलराइट। सो मैकेनिकल वाले आईटी में जाते हैं मेरे हिसाब से, कुछ कुछ जाते होंगे आईटी में मैकेनिकल वाले बीटेक हाँ करके। सर। हाँ जो जिनका कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो उसकी तरफ से जाते हैं, लाइक अमेजोन वगैरह में ट्राई करते हैं। तो ओके, ओके। अब बात करते हैं कैंपस की। आईटी रोपड़ा कैंपस कैसा है आपके अकॉर्डिंग? कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 आप? सर आउट ऑफ 10 इनिशियली तो आई वुड नॉट सजेस्ट मच, बट अभी ना कैंपस क्योंकि पूरी तरह से हमारा रेडी है। क्योंकि ना ये जो आईआईटीज है ना, जो न्यू बनी है, तो जब हमारी बैच आई थी ना फर्स्ट ईयर, सो उस टाइम कैंपस पूरी तरह से बना नहीं था। इनफैक्ट हमारा जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह, उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू था। तो अभी आई थिंक कोविड की वजह से ही सही, बट कैंपस अभी पूरी तरह से ऑलमोस्ट रेडी है। तो
फिर अभी आई विल गिव 8+ आउट ऑफ 10। ओके। एंड कैंपस काफी अच्छा है, आई मीन बड़ा है, 500+ एकर्स का है और काफी कनेक्टिविटी फैसिलिटी कैसा है है। कैंपस से? मुझे पता है आईटी रोपड़ का, लेकिन बच्चों को पता नहीं हुआ, बिकॉज मैं उस साइड गया हूँ काफ़ी बार। हिमाचल जब जाता था मैं, वही रोड है हिमाचल जाने का। चंडीगढ़ से जाओगे तो वही रोड आपको दिख जाएगा, या फिर उस साइड से आओगे भी तो जैसे नंगल करके आओगे ना, हिमाचल जो साइड से हाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो मिलता है जाके, तो मैं गया हूँ काफ़ी बार उस साइड से। नंगल डैम के साइड भी गया हूँ घूमने के लिए, उस साइड चिंतपूर्णी माता जी का टेम्पल है, उधर गया हूँ मैं काफ़ी बार। सो ओके, सो कनेक्टिविटी कैसा है अकॉर्डिंग टू यू? सर, कनेक्टिविटी मीन्स इंटरनेट। यानी कनेक्टिविटी मतलब लोग जाएंगे, बच्चे पहुंचेंगे कैसे? रोड वगैरह सही है सब कुछ, कनेक्टिविटी कैसा है? हाँ, तो उसके लिए सर चंडीगढ़ के पास होने की वजह से, क्योंकि कैपिटल से अराउंड 1 आवर लगता है बसेस के थ्रू, काफी अच्छा कनेक्टिविटी है सर। और इसके अलावा रेल से भी काफी इजीली हम पहुंच सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं फ्लाइट लगेगा। आप बोलेंगे तो चंडीगढ़ में फ्लाइट है आपका, मतलब आप अगर जाना चाहते हो फ्लाइट से चंडीगढ़ मिल जाएगा। हाँ, या चंडीगढ़ फिर बट आप ऐसा ही कर सकते हो, दिल्ली में लैंड कर जाओ और वहां से आप वॉल्वो पकड़ लो, जल्दी पहुंच जाओगे आराम से चंडीगढ़। राइट, दैट इज अ बिट। 700-800 रुपया लगेगा वॉल्वो में, काफी अच्छा मजेदार पहुंच जाओगे आप, राइट। हाँ। ISBT सेक्टर 17 में भी चंडीगढ़। हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कैंपस का माहौल कैसा रहता है? सर, कैंपस का माहौल ना, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स वगैरह की बात करें तो अगर कल्चर जो है काफी अच्छा है, बिल्कुल रैगिंग फ्री वगैरह। और इसके अलावा अकेडमिकली भी काफी अच्छा है। और फिर को करिकुलर में अगर हम बात करें तो क्लब एक्टिविटीज वगैरह सारे क्लब्स एक्टिव है। कौन कौन से मेजर क्लब्स हैं? हाँ, और जैसे कोडिंग क्लब भी है, इसके अलावा एरो मॉडलिंग क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब है, आर्ट का पीपीआर क्लब है, वो सारे एक्टिव है। तो वहाँ पे ना लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है सर, न्यू कमर्स के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, मतलब जैसे मान लो कोई बिजनेस करना चाहता है, बिकॉज बहुत जरूरत है हमारे कंट्री के लिए, खास करके जो हाँ टैलेंटेड माइंड, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा कौन बनेगा फिर? मतलब है वहाँ हाँ पर हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप उसके क्लब? लिए स्पेशल क्लब बना हुआ है, ई ओके, सेल, क्लब। एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो वहाँ पे वो काफी एक्टिविटीज कराते हैं। ऑलराइट। सो जो जो क्लब है वो मॉनिटर कौन करता है? बच्चे करते हैं या फिर कोई टीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए? उसके लिए ना क्या करते हैं, लाइक जैसे आप फ्रेशर्स होते हो तो यू आर अ मेंबर ऑफ अ क्लब, हम्म। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। देन जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता है 1-2 years का, तो उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो, बीइंग हेड ऑफ द क्लब। तो ओके, वो हैंडल करते हैं। हाँ ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? आई होप सो आप हॉस्टल में रहते हैं, बिकॉज आप बाहर से हैं, सो आप हॉस्टल में रहते होंगे, तो मतलब रहते थे, राइट। तो खाना कैसे मिलता है हॉस्टल का? हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अ, तो खाने के बारे में सर काफी अच्छा है। सारी वैरायटीज का खाना मिलता है। और आई डोंट थिंक खाने के बारे में उतनी दिक्कत होगी। मेस में भी हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, सो अब बात करेंगे, तो हो गया रिव्यू। जो इन जनरल मुझे बच्चे पूछते हैं कि एडमिशन जो लेना चाहते हैं, वो कोई कैंपस प्लेसमेंट क्या है, कैंपस, अच्छा टीचर्स जो मार्क्स जो स्कोर होता है आपका, राइट, वो मार्क्स स्कोर करना आसान है डिफिकल्ट है IIT रोपड़ में? सर, मार्क्स स्कोर करना टीचर अच्छे हो तो बहुत आसान है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट की ओर से, तो आसान है। बट गिवन दैट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, मतलब कि काफी होते हैं ना जो कि काफी कहानियां वगैरह सुनी होती है हमने कि लास्ट डे बिफोर एग्जाम हम पढ़ रहे हैं और फिर एग्जाम में टॉप करके आ रहे हैं, तो वो नहीं होता। मतलब आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा। ये सही और बता रहे हो आप, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे मूवीज देख के आते हैं, सोचते हैं एक रात में पढ़ूंगा हाँ टॉप मारूंगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, हाँ, क्योंकि राइट। यही गलती हमने भी पहले की थी, ओके, वो धीरे धीरे शुरू करते हैं अभी। ओके, मतलब आप भी मिस्टेक कर चुके हो। चलो, ये इस वजह से ना बहुत सारे बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे आगे जाके। ये जो आपने बताया बहुत रियलिटी, बहुत अच्छी बात बताया आपने, सो दैट स्टूडेंट्स विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, राइट। ओके, Exactly. ठीक है। अब आप अपने जूनियर, जैसे आपने 1 साल बिताया IIT रोपड़ में, राइट, तो जो इस साल एडमिशन लेंगे या फिर नेक्स्ट जो एडमिशन लेंगे, तो उनको आप क्या 3 एडवाइसेस दोगे? टॉप 3 एडवाइसेस। ओके सर, 3 एडवाइसेस। सर, नंबर 1 होगा मेरा कि मान लो कॉलेजेस में वगैरह ना काफी एक्टिविटीज होती है। तो एक तो है कि आप उनमें कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, हॉस्टल के 4 बंद रूम में बैठे।
तो मोस्टली जैसे ही कोई मान लो वीकेंड वगैरह आ गया तो दे विल स्पेंड द होल डे इन देयर रूम्स, राइट। मान लो कुछ भी करेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ मूवीज वगैरह। तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत बुरी चीज है। मतलब हमें एटलीस्ट बाहर जाना चाहिए। कुछ भी करो, आपको मान लो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट एक ऑब्जर्वर की तरह, बट आई वुड से कि उस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हमारा एक दो बड़े फेस्टिवल होते हैं एक साल में। एक होता है कल्चरल फेस्टिवल जेडगेस्ट नाम का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वहाँ का। उसके अलावा अद्वितीय है जो टेक्निकल फेस्टिवल है। तो 3 दिन के लिए हॉलीडेज देते हैं हमें कॉलेज की तरफ से। तो उनमें पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहिए। ऐसे जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है इस तरह से। ऑलराइट, ग्रेट। सो ये हो गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टिप्स बोला था मैंने। हाँ, दिस वाज द फर्स्ट वन। दूसरा अगर मैं बोलूंगा कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और अपने कनेक्शंस बढ़ाने चाहिए। इससे हमें ना क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ फ्रेंड्स के नहीं पता चलती, एक्सपीरियंस का काफी बड़ा रोल होता है। तो इसकी वजह से बाद में भी मैंने स्टार्टिंग में ये बात तो नहीं जानी थी, बट बाद में भी फिर मैं सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्ट करता गया, और उनसे कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो जो हमें काफी देर लगती है वो झट से मिल जाती है और इजीली अवेलेबल होती है। ओके, ये और एक अच्छा। लास्ट टिप्स। और लास्ट टिप अगर मैं बोलूँ तो सेम लाइक सीनियर्स की तरह, सीनियर्स के सीनियर्स लाइक एल्यूमनाई के साथ भी हमें, जैसे कोई एल्यूमनाई मीट होगी किसी तरह से, तो उसमें पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछना जरूरी है। क्योंकि वो जो डर होता है ना अंदर, जब तक वो एक बार हम फेस नहीं करेंगे ना, तब तक वो कभी जाता नहीं है। और सेम चीज जैसे लेक्चर्स वगैरह में भी हाथ खड़ा करने का डर काफी लोगों को सताता है, वो काफी बड़ा होता है। तो ये डर को हटाना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। आपका दूसरा और तीसरा टिप्स में एक कॉमन पॉइंट है, आप जो समझाना चाहे, मैं जो ऑडियंस है हमारे में जो स्टूडेंट बताए थे, आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपना अच्छे नेटवर्क बनाओ, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाओ, वो आपको आगे काम आएगा और आपको फायदा पहुंचाएगा विन इन विन सिचुएशन में, राइट। बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो एक साइड से ही फायदा आए और आप तो कुछ ना करो, ऐसा तो ना होता है जी, दोनों साइड से काम करना पड़ेगा आपको, राइट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं स्केड्यूल क्या रहता है इन जनरल कैंपस में रहते हो आप, स्केड्यूल क्या रहता है सुबह से, मतलब सुबह से लेके शाम तक का स्केड्यूल बताओ कैसा रहता है आप लोग। वीकडेज की अगर हम बात करें तो सुबह काफी नाइट तक भी क्लब एक्टिविटीज वगैरह चलती है, तो सुबह थोड़ा सा लेट होता है वेकअप टाइम। तो उसके बाद कितना बजे लगभग उठते हो आप लोग? अराउंड 7:30 के आसपास उठते हैं अगर आप लोग? पर्सनली बात करूँ। ठीक है, ठीक है। देन ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, और फिर 9 के आसपास से लेक्चर स्टार्ट होते हैं। वो वैरी करता है बैच के अराउंड, बट इन जनरल 9 to 1 होते हैं लेक्चर्स। और उसके बाद लैब्स वगैरह होती है, और इतना पैक्ड होता है शेड्यूल, तो हार्डली मतलब आपको भागना पड़ता है। कैंपस भी बड़ा है, तो कैंपस काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा होता है कैंपस, राइट। कैंपस बड़ा है, तो अगर मान लो आपके पास साइकिल है तो ठीक है, और अगर साइकिल नहीं है या फिर साइकिल खराब हो गई तो आपको भागना ही होगा पूरा दिन। तो ओके, ओके। कितने क्लासेस होते हैं, मतलब थियोरेटिकल क्लास कितने होते हैं डेली? 4 होंगे अराउंड 6 होते हैं सर टोटल थियोरेटिकल क्लास। डेली नहीं, टोटल एक सेमेस्टर की बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं डेली बता रहा हूँ, डेली थियोरेटिकल क्लास कितना होता है? डेली अराउंड 3 के आसपास होते हैं थियोरेटिकल क्लास, और 1 लैब, इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब आप लोग का 5 घंटे का स्केड्यूल होता है लगभग? नहीं, लैब्स काफी ज्यादा चलती है, काफी मतलब चलता रहता है। हाँ, लैब में काफी ज्यादा समय स्पेंड करते हैं हम। ओके, ओके, ओके। लैब्स में क्या करते हो एग्जैक्टली, मुझे जानना है क्या करते हैं। ऐसे मान लो आप अभी तो मतलब अभी आप लोगों की कहानी अलग है, सिमुलेशन से चल, मतलब वो वर्चुअल प्रोवाइड कर रहे होंगे आप लोगों को, राइट। तो आप मान लो जनरल में लैब में हो, तो लैब में आप लोगों को कैसे कराया जाता है? मतलब जैसे जनरल कॉलेज में क्या होता है, रीडिंग लो, टीचर से चेक साइन कराओ, चलो छुट्टी। लेकिन आप लोग का आईआईटी में और एनआईटी में कुछ थोड़ा अलग होता है, वो तो होता है सिग्नेचर कराना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा बताओ मुझे, प्रोसेस बताओ ताकि सबको पता लगे। तो होता क्या है सर कि लैब में हमारा एक्सपेरिमेंटेशन पे काफी बड़ा रोल आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले लैब में जाने से पहले हमें एक कुछ पेजेस की एक रिपोर्ट होती है जो सर हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें एक बार गो थ्रू करना होता है ताकि एक आइडिया लग जाए किस तरह से करना है। देन उसके बाद जैसे ही हम लैब में जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जो होता है ना वो परफॉर्म करना पड़ता है, और उसको एनालाइज करके उसका खुद से कंक्लूजन वगैरह निकाल के उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होती है, और उसके रीडिंग्स वगैरह लेके उसका मैप्स बनाओ, वो बाकी नॉर्मल प्रोसीजर।
तो इस तरह से होता है। और कभी हेल्प मिले तो उसके लिए टीचिंग असिस्टेंट्स वगैरह हमारे पास होते हैं, वो हेल्प करते काफी। ओके ओके ओके। और लाइब्रेरी 24/7 खुला रहता है या फिर टाइमिंग रहता है? लाइब्रेरी कैसा है? लाइब्रेरी खुला रहता है हमेशा, आप कभी भी पढ़ सकते हो। और कैंटीन कैसा है? कैंटीन भी अच्छा है, काफी देर तक खुला रहता है, लाइक नाइट आउटर्स के लिए भी है एक। ओके ओके। हाँ, और और काफी टीचर्स वैरायटी का है। टीचर्स कैसे हैं? फ्रेंडली हैं या फिर मिक्स हैं? टीचर्स सर काफी अच्छे हैं, मतलब ओके। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें वो तो तो नो टीचर्स आर डाउट नो डाउट बहुत बढ़िया होता नो है। डाउट। बट हाँ, अगर हम बात करें कि किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो वो अपनी अपनी सब पर्सनली अलग वैरी अलग है। करेगा। हाँ, सब अलग अलग है, बट अच्छे हैं in general। या आई गॉट योर पॉइंट। ओके ओके तुषार, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।